बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो दोस्तों एक बार जरा सोच कर देखो कि आपके कमरे में एक ऐसा लूप बन जाए कि जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलो आपको पता चले आप फिर से कमरे में आ गए हो। कमरे में आपके अलावा और कोई भी नहीं है और आप कितनी भी निकलने की कोशिश करो आप कमरे से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। तो ऐसे में आपकी क्या हालत होगी। ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारी आज की इस मूवी में। यस सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड सर्किट। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक इलेक्ट्रिशियन को देख पाते हैं जो अभी अभी एक रूम में आया है दूसरे वाले दरवाजे के लॉक को ठीक करने के लिए। वो इलेक्ट्रिशियन इन काम में बिल्कुल एक्सपर्ट था तो चुटकियों में ही वो दूसरे वाले दरवाजे का लॉक ठीक कर देता है। अपना काम कंप्लीट करने के बाद जब उसने दरवाजा खोला बाहर जाने के लिए तो वो देखता है कि वो तो वापस रूम में आ गया। ये देखकर वो बिल्कुल चौंक जाता है कि ये कैसे हो गया। तो इस बार वो राइट वाले दरवाजे से फिर से वापस जाता है, पर जब वो दरवाजे पर रुका वो तो देखता है कि सामने वो खुद है। उसे बिलीव नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद वो सपना देख रहा है, पर अगले ही पल उससे रियलिटी महसूस हो जाती है और वो जान जाता है कि वो एक लूप में फंस चुका है। घबराया इलेक्ट्रिशियन, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो अलग अलग कोड डालने लगता है, पर उससे भी कुछ नहीं होता। काफी देर तक परेशान रहने के बाद उसे एक आइडिया आता है और वो अपने टूल्स की हेल्प से दरवाजे को होल्ड कर देता है, जिसके बाद वो एक दरवाजे से निकलकर दूसरे दरवाजे की तरफ जाने लगा। वो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाता है और जोर जोर से जाने लगता है और एक टाइम के बाद तो वो दौड़ने भी लगा, पर कोई फायदा नहीं होता। वो थक जाता है पर बाहर नहीं निकल पाता, जिसके बाद कुछ देर वो पानी पीता है और कुछ खाना वगैरह खाता है। अब वो काफी ज्यादा बोर हो गया था क्योंकि पूरे कमरे में उसके पास करने के लिए भी कुछ नहीं था। तभी वो एक दरवाजे से पेपर की बॉल बनाकर फेंकता है जो कि पीछे से उसके पीठ पर आकर लगती है। ये चीज उसे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है तो वो बार बार ये गेम खेलने लगता है और धीरे धीरे तो वो अब ये गेम खेल करके भी बोर हो गया था। वो तो कागज को फेंक करके वापस पकड़ने भी लग गया था। इलेक्ट्रिशियन को लगता है कि शायद कहीं वो उसका कोई दूसरा वर्जन तो नहीं है, तो एक बार वो उसे पकड़ कर देखे, पर वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। इवन वो तो जमीन में रेंग कर भी उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर अनलकीली इसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब जाकर इलेक्ट्रिशियन परेशान होने लगा है तो वो तरह तरह के उल्टे सीधे कोड डालने लगता है, पर उससे भी कुछ नहीं होता। तो वो अपने टूल्स निकाल करके उनसे दरवाजे को तोड़ने की, उस पर मारने की कोशिश करता है, पर उससे भी कुछ नहीं होता। इतनी देर तक अकेले एक रूम में बंद रहने की वजह से वो बहुत बोर सा फील करने लगता है, इसलिए वो अपने टूल्स निकाल कर उनसे खेलने लगा। पर खेलते खेलते वो अपने मेजरिंग टेप को तोड़ देता है। फिर वो कटर निकाल करके तरह तरह की मैकेनिकल आवाजें निकालता है और उन पर रिएक्ट करने लगता है। ऐसे ही कुछ देर और बीत गए, पर तभी इलेक्ट्रिशियन नोटिस करता है कि अचानक से दोनों दरवाजे ही बंद हो गए और अब तो वो बाहर भी नहीं जा सकता। इसलिए वो लॉक में एक बार फिर से छेड़खानी करता है उसे सही करने के लिए कि तभी अचानक से राइट वाला डोर खुल जाता है। उसके अंदर से कोई ब्लैक कलर की बॉल अंदर आई, पर जब तक इलेक्ट्रिशियन उसे नोटिस कर पाता उससे पहले ही वो बॉल वापस चली जाती है। इतने में ही रूम के अंदर एक गोल्डन कलर की लाइट बन जाती है, जिस वजह से इलेक्ट्रिशियन को झटका लग गया, पर अगले ही पल वो लाइट भी गायब हो जाती है। ऐसे करते करते थोड़ी देर और निकल गई और तभी डॉक्टर्स और नर्स का एक ग्रुप आता है जो अपने साथ एक स्ट्रेचर लिए हुए था जिसमें ब्लैक कपड़ों को पहने हुए एक लेडी थी। वो लोग उसे दूसरे दरवाजे से ले जाते हैं जैसे उनके लिए सब कुछ नॉर्मल हो। उनके जाते ही इलेक्ट्रिशियन भी उनका पीछा करता है, पर एज ऑलवेज वो एक बार फिर से अपने रूम में वापस आ गया। इन सब चीजों से वो इतना परेशान हो जाता है कि जोर जोर से चीखने लगा, पर उससे भी कुछ नहीं होता और वो थक हार करके जमीन में लेट जाता है। उसके लेटते ही अचानक से कमरे में अंधेरा हो गया और फिर से वही गोल्डन लाइट आती है और इस बार हम देख पाते हैं जमीन में इलेक्ट्रिशियन नहीं कोई बच्चा लेटा हुआ था, पर हम कुछ समझ पाते इससे पहले ही फिर से लाइट आ जाती है और उस बच्चे की जगह इलेक्ट्रिशियन आ जाता है। इलेक्ट्रिशियन अब इतना ज्यादा परेशान हो गया है कि वो उठ करके बैठ जाता है और मेडिटेशन करने की सोचता है, पर वो भी कितनी देर तक करता। फिर थक हार करके एक बार फिर से वो लॉक में कुछ छेड़खानी करने लगा। उसे लगा कि शायद लॉक की वजह से ही ये लूप तैयार हो गया है, पर वो जब लॉक के साथ खिलवाड़ कर रहा था कि तभी अचानक से स्क्रीन में ग्लिचेस आने लगते हैं। पर जैसे ही सब कुछ फिक्स हुआ तो ऐसा कुछ हो जाता है जो हमने कभी सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि स्क्रीन के फिक्स होते ही राइट साइड का डोर खुला और उसके अंदर से एक और इलेक्ट्रिशियन आ जाता है, वो भी बिल्कुल उसका हमशक्ल। वो दोनों ही एक दूसरे को ऐसे देखकर शॉक थे और ये देखकर दूसरा वाला इलेक्ट्रिशियन इतना घबरा जाता है कि वो उस रूम से भागने की कोशिश करता है, पर उसके साथ भी वही होता है क्योंकि वो भी लूप में फंस गया था।
अब यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो इलेक्ट्रिशियन थे और दोनों ही इस चीज़ से परेशान थे। पर जो दूसरा वाला इलेक्ट्रिशियन था वो इन सब चीज़ों में सर नहीं खपाता और सो जाता है, लेकिन पहले वाला इलेक्ट्रिशियन अभी भी यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते खोज रहा था और इस बार वो उस लॉक से कनेक्टेड वायर्स को देखने लगता है और शायद उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया, इसलिए वो अपने कपड़ों को फाड़ कर उन्हें आपस में जोड़ने लगता है और कपड़े को कंडक्टर बनाने के लिए उसमें उसने जूस मिला दिया। फिर उसने कपड़े के एक सिरे को लॉक के वायर से कनेक्ट किया और फिर वो कपड़े को दूसरी साइड फेंक देता है। दूसरी साइड से भी कपड़ा उसके ही रूम में आता है तो उसने दूसरे सिरे को पकड़ लिया। अब अच्छी कंडक्टिविटी है और इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही थी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे करंट लगना ही था। तो करंट लगने की वजह से वो इलेक्ट्रिशियन वहीं पर बेहोश हो गया और तभी हम देखते हैं एक बार फिर से कमरे में अंधेरा हो गया है और वही गोल्डन लाइट के साथ साथ वो छोटा सा बच्चा आ जाता है। पर फिर से कुछ ही सेकंड्स में वो दोनों ही गायब हो जाते हैं और दूसरा इलेक्ट्रिशियन जब पहले इलेक्ट्रिशियन को मरा हुआ देखता है तो वो बहुत डर जाता है और डरते डरते वो दरवाजे के पास पहुंचा। पर इस बार तो उसे उसकी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था क्योंकि दूसरी तरफ का जो टाइम लूप था वो खत्म हो गया था। इलेक्ट्रिशियन ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए तुरंत ही उस रूम से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं वो इलेक्ट्रिशियन अभी मरा नहीं था बल्कि वो तो बस बेहोश हुआ था। तो वो जब होश में आता है तो वो उठ करके लेफ्ट वाले डोर को खोलता है और इस बार तो उसे उसकी आंखों पर बिलीव नहीं होता क्योंकि लेफ्ट साइड के भी डोर का लूप खत्म हो गया था। जिसके बाद वो उस रूम से बाहर निकल जाता है और ये शॉर्ट फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग इस स्टोरी का क्या मोरल निकलता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं इंस्टाग्राम पर या मैं आपको मिल जाऊंगा मेरे व्लॉग वाले चैनल पर भी। दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो प्लीज जरूर आए ताकि मैं आपके साथ फ्रेंडशिप कर पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।